यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 15 वचन कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी है। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे दास नहीं तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद कि परमेश्वर हमें मित्र कह के बुलाता है। वो हमसे इतना प्यार करता है और ये मित्रता जो है ना, उसने हमारे साथ निभाई है। क्योंकि देखो, मित्र जो हमारे जीवन में होते हैं ना, वो हमसे कोई बातें छुपाते नहीं हैं। वो हर एक चीज़ जो है ना हमसे शेयर करते हैं। और जो दोस्त होते हैं ना, हम उनके साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं। हालेलुया। हम बहुत सारी बातें ऐसे हो सकता है कि हम हमारे माता पिता से छुपाएं, हम हमारे बच्चों से छुपाएं, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो हमारे राजदार होते हैं। हम सारी बातों को हम उनके साथ, हमारे इमोशंस बोलो, हमारा गुस्सा बोलो, हमारे दिल की बातें बोले, हमारा हमारा दुख बोलो, हम हर एक चीज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। देखो, लेकिन ये तब हो सकता है जब दोनों तरफ से सब कुछ एक समान हो। जब दो दोस्त बिना मिलावट के एक दूसरे के साथ वफादार हो। हालेलुया। दोस्ती एक तरफ से नहीं निभाई जा सकती है ना। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा दोस्त है जो देखता है कि मेरे जो दोस्त हैं ना ही मुझ जैसी दोस्ती निभा पा रहे हैं, ना ही मुझ जैसा वादा निभा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने हमसे दोस्ती की है। हालेलुया। वो हमें एक दास की तरह नहीं देख रहा है, वो हमें एक मित्र की तरह देख रहा है। आपको पता है, सचमुच परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। ये दोस्ती का एक ऐसा एग्जाम्पल है ना कि हम उसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। सचमुच परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। अगर हम पुराने नियम में जाएंगे तो हम देखेंगे कि अब्राहम के साथ भी परमेश्वर ने किस तरीके से इस संबंध को बनाए रखा, किस तरीके से इस दोस्ती को बनाए रखा। लेकिन ये तराजू एक लेवल पे बड़ा या छोटा नहीं था, ये सेम लेवल पे था। हालेलुया। जब हम वजन कांटे में जब सामान डालते हैं तो सामान जो है उस वजन के हिसाब से हम तोलते हैं। हालेलुया। वो सारी चीज़ वो इक्वल होता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। वज़न के हिसाब से उस चीज़ को कम नहीं तोला जाता है। ऐसे ही अब्राहम जो था वो परमेश्वर के पूरा अधीन था। उसने परमेश्वर की हर एक वाचा को उसने पूरा किया, हर एक उस शब्दों को उसने पूरा किया। इसके लिए जब सदोम और अमोरा का जब नाश करना था, तब परमेश्वर का ये निर्णय था कि मैं अब्राहम से ये बात कैसे छुपा के रखूं। अगर उत्पत्ति का 18वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर खुद उसे मिलने आए हैं। जब उन्होंने इसहाक के बारे में उसको बताया है कि हाँ, ये समय होगा, उस टाइम पे सारा गर्भवती होगी और परमेश्वर तुझे एक संतान देगा। और वो दूतों को उसके बाद में सदोम और अमोरा में जाना था। लेकिन परमेश्वर ये सोच रहा था कि मैं अब्राहम के साथ ये कैसे छुपा के रखूं, ये बात कैसे छुपा के रखूं। ये जो मेरा प्रिय है, जो मेरी हर एक बातों को मानता है, आज मुझे इससे क्या ये बात छुपानी पड़ेगी कि मैं सदोम और अमोरा का सदोम नगर में जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाके उसका विनाश करने वाला हूँ। जबकि वहाँ पर उसका भांजा जो वहाँ पे रहता था, जिसका नाम लूत था, वो वहाँ पे रहता था अपने परिवार के साथ में। और उसके कारण परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मुझे अब्राहम को ये बताना पड़ेगा कि सदोम का पाप जो अभी इतना बढ़ चुका है कि मुझे उस नगर का भी नाश करना पड़ेगा। सदोम और अमोरा को मुझे अभी यहाँ से पूर्णतः नष्ट करना पड़ेगा कि इस धरती पर जैसे कि ये थे ही नहीं कभी, ये शहर, ये जगह कभी थी ही नहीं, लेकिन वहाँ पर लूत रहता था। यही रीज़न था कि उसको अब्राहम से ये बात करनी पड़ी।
और आपको पता है, अगर आप वो 18वां अध्याय पढ़ेंगे ना, 16वें वचन से आप अगर पढ़ोगे 33 वचन तक, किस तरीके से अब्राहम और परमेश्वर में वो बातचीत हो रही है, किस तरीके से अब्राहम उसको एक एक आंकड़े देके बात कर रहा है। क्या तू सचमुच दुष्टों के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित हो सकता है उस वहां पर 50 लोग धर्मी हो, तो वहां पे परमेश्वर कहता है, हाँ, अगर 50 अगर धर्मी है तो मैं नहीं नाश करूंगा। तो वही उसकी एक एक बातें चालू है। अगर हो सकता है कि वहां पर और उसमें 5 घट जाए, 45 हो, 35 हो, है ना, 40 हो, ऐसे आप वो वार्तालाप आप पढ़ो, कैसे लगता है कि जैसे सचमुच देखने जाए तो परमेश्वर अब्राहम है, लेकिन दोनों की जो बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें चालू है जैसे कि दोस्त दोस्त से कुछ छुपाना नहीं चाहता है, बताना चाहता है, उसको सारी चीज़ें वो उसको बता रहा है। अगर आज सचमुच हम उस परमेश्वर के चाल चलन में चल रहे हैं, या परमेश्वर की आज्ञा में अगर हम चल रहे हैं, हम उसके विश्वास में अगर चल रहे हैं, तो जिस तरीके से आज हम चल रहे हैं, अगर हम चलते हैं, तो परमेश्वर सचमुच हमसे कोई बात नहीं छुपाएगा। उन बातों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा कि हाँ, मैं ये तुम्हारे जीवन में करूँगा। हालेलुया। और ये ज़रूर होगा। लेकिन ये मित्रता सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक ही जगह पे चल रही है। नहीं, ये दोनों तरफ से होना है। नहीं तो ये क्या धोखा हो जाएगा ना। हालेलुया। अगर परमेश्वर ये सोचता है कि जो अब्राहम है विश्वास का पिता है, उसने पूर्णतः परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, अगर मैं उससे ये बात छुपाता हूँ कि मैं सदोम और अमोरा का नाश करने जा रहा हूँ, और वहाँ पर लूत रहता है जिसको उसने बच्चे की तरह पाला है, और मैं उस नगर का विनाश करूँगा और उसका परिवार उसमें पूरा विनाश हो जाएगा, अगर वहाँ पर परमेश्वर सोचता है कि मुझे ये बात अब्राहम को बतानी चाहिए, क्योंकि वो सचमुच एक विश्वास का पिता है, उसने मेरे विश्वास को जीत लिया है। और अब्राहम भी कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि हाँ, ये जो मेरा रिलेशन है, आज परमेश्वर मुझसे छुपाना नहीं चाहता है। परमेश्वर ने एक सही समय पे मुझे लूत से अलग किया और उसको उस देश में जाके रखा, और ये देश मुझे दिया है। और परमेश्वर आज जो मेरे साथ जिस तरीके से सारी वाचाएं लेके चल रहा है, वो परमेश्वर आज मुझसे बात छुपाना नहीं चाह रहा है, फिर भी वो उसको प्रभु प्रभु करके बात कर रहा है कि कहीं तू बुरा तो ना मानेगा, कहीं ऐसे तो नहीं है कि मैं छोटा होकर तुझसे ये बातें कर रहा हूँ। और ये इन वार्तालापों में आप देखो, एक दूसरों के लिए वो जो रिस्पेक्ट, प्यार, खास करके जब वो परमेश्वर की वाणी जो है, जो अब्राहम का किस तरीके से आदर कर रही है कि ये एक धर्मी इंसान है, परमेश्वर उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता है, उसकी जो धार्मिकता है, उस धार्मिकता को वो कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, कितना आदर दे रहा है। आखिर तक वो यहाँ तक कहता है कि अगर वहां पर 10 भी होंगे तो भी क्या तू वो नाश करेगा? तो परमेश्वर कहता है, मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। हालेलुया। और वहां पर अब्राहम जो है ना, खुद को एक सांत्वना लेकर वहां से चला जाता है। हालेलुया। और जब सदोम और अमोरा का जब नाश होता है ना, वहां पर लूत और उसका परिवार बचाया जाता है, उसकी बीवी छोड़ के। और 19वें वचन में 19वें अध्याय में 29 वचन अगर हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हालेलुया। किसको याद करके? अब्राहम को याद करके। हालेलुया। देखो, लूत भी एक परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई, जब लूत और अब्राहम एक साथ चल रहे थे, है ना, अब्राहम ने हमेशा लूत को अपने साथ में रखा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके चरवाहा और उसके चरवाहों में बहुत सारे झगड़े होने लग गए। तो उस टाइम पे अब्राहम ने उसको जब कहा कि तुझे जो चाहिए तू वो ले ले करके,
तुझे जिस दिशा में जाना है वो तू जा करके। अब्राहम ने खुद के लिए चॉइस नहीं रखी कि मैं ये ले लेता हूँ तब तू वो ले करके, नहीं। जब लूत उससे अलग हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर वो आशीष बरसाए। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम वो सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार था। उसने वहां पे वो लालच नहीं दिखाई कि मुझे ये फलाना फलाना देश चाहिए जहां पर बहुत कुछ है, मैं यहाँ पर रहूंगा और तू वहां पर रह। ऐसा कुछ उसे बांध के नहीं दिया। अगर ऐसे भी वो करता था तो भी लूत को वो करना था, लेकिन अब्राहम ने वो नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखने वाला इंसान था। वो सारी चीजें परमेश्वर के भय में रह के करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं में रह के करता था। वो अपनी धार्मिकता को, अपने नीतिमत्व को बराबर लेके चल रहा था। हालेलुया। और यही रीजन था, परमेश्वर उसे कोई भी बात नहीं छुपाता था। जब अपना देश उसको छोड़ने की बारी आई तभी भी, जब इसहाक की बारी आई तभी भी, जब इसहाक के लिए उसने वाचा दी कि सारा गर्भवती होगी, उसने खुद आकर वहां पर उसको प्रकट किया कि ये ऐसे होगा करके। अब्राहम पहला बंदा था जिसने फर्स्ट दशमांश निकाला, जो मलिकिसिदक को लिए दिया। परमेश्वर ने वो सारी चीजें अब्राहम से पूरी करके ली। हालेलुया। देखो, लूत जब बचाया गया है, ये लिखा है बाइबल में अब्राहम को याद करके। ये जो घनिष्ठता है, ये जो प्यार है, जो हमेशा दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। हमें हमारे परमेश्वर के प्यार का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिसने ये वचन बोला है कि तुम मेरे दास नहीं तो तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि मैंने तुम्हें वो सारी बातें बता दी जो पिता ने मुझसे कही। यीशु मसीह क्या कहता है? पिता ने जो मुझसे कही वो सारी बातें मैंने तुमको बता दी है। वो सारी बातें क्या थी? हालेलुया। वो सारी बातें ये थी कि एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और इससे बड़ा प्रेम किसी का ये नहीं है कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। क्या आज्ञा दी? कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। अगर अभी हमने जो अब्राहम के बारे में कहा, सचमुच उसने लूत से वो प्रेम रखा। इसके लिए जैसे उसको पता चला सदोम अमोरा के बारे में, उसने किस तरीके से बात करना उसने परमेश्वर के साथ शुरू किया। परमेश्वर 50, फिर 45, फिर 35। क्या परमेश्वर 10 भी धर्मी होंगे तो भी तो उस देश का नाश नहीं करेगा? हालेलुया। उस और वचन कहता है कि अब्राहम को याद करके लूत को निकाला गया, वहां से बाहर निकाला गया। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करो। अगर दाऊद और शौल का भी अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, सचमुच दाऊद ने इतना प्रेम किया ना शौल से कि जब उसके पास वक्त भी था कि वो शौल को मार सकता था, जबकि आज उसकी जान पर बनाई हुई थी। वो बहुत पहले राजा बन सकता था। उसको 40 साल वेट करने की जरूरत नहीं थी कि वो इजराइल का राजा बने। भाग रहा था वो शौल से, लेकिन उसने हाथ नहीं डाला शौल के ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ दास है। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवाया है, तो मैं उसके ऊपर वार कैसे करूं? हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा। क्या आज हम ऐसा प्रेम कर पा रहे हैं? हमें देखना है। परमेश्वर तो हमें मित्र कह रहा है, क्या हम वो घनिष्ठता, वो मित्रता हम निभा रहे हैं? सोचो, हमें ऐसा मित्र और कोई नहीं मिल सकता जो यीशु मसीह है, जो हमसे इतना प्यार करता है, जो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। आप दिखाओ अपने जीवन में
कोई ऐसा मित्र आपके लिए जो ऐसा जान दे सकता है या आपके लिए सब कुछ निछावर कर सकता है, और उसके बदले में वो हमसे मांगता क्या है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना, बस, और कुछ भी नहीं। हम वो धार्मिकता का जीवन जिए, हम वो नीतिमत्ता का जीवन जिए, हम वो विश्वास का जीवन जिए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के चरित्र को जिए, हम उसमें यीशु मसीह में रह के हम हिस्ट्री बनाने वाले हो, इतिहास रचने वाले हो। वो यही चाहता है कि तुम प्यार करो, तुम प्रेम करो। लेकिन हमने कहा कहीं ना कहीं आज प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। हमारा प्रेम यानी आज डिमांड हो गया है। हमारा प्रेम भेंट वस्तुएं हो गई है। हमारा प्रेम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करना हो गया है। प्रेम ये नहीं है। प्रेम माफ करना जानता है, प्रेम क्षमा मांगना जानता है, प्रेम दया करना जानता है ना। प्रेम को सच्चाई बहुत पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम करो। वो चाहता है हम वो विश्वास का जीवन जिए। हालेलुया। देखो, मित्र जो होते हैं ना, हमारे फ्रेंड जो होते हैं, हम एक दूसरे से कोई बातें छुपाते नहीं हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ना इक्वल चलनी चाहिए। एक बताए और एक घात करे, ऐसे नहीं होगा। आज हमारा मसीह जीवन कुछ ऐसा ही हो गया है। परमेश्वर तो हमसे बहुत प्यार कर रहा है, इसके लिए तो हम सुबह उठ रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं। लेकिन जब हम उस उठने का गलत फायदा दिन भर जब ले रहे हैं ना, तो हम हमारे उस दोस्त का हम घात कर रहे हैं। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने एक अच्छा सहायक, एक साथी, एक संगी हमें दिया है। वो मित्र दिया है, पवित्र आत्मा, जो चाहता है कि रोज मेरी बढ़ोतरी करो, रोज मुझसे बातें करो, ताकि मैं तुमसे कुछ भी ना छुपाऊं। आने वाले संकट को मैं तुम्हें दिखाऊं, उससे बाहर निकालने के मैं तुझे रास्ते दिखाऊं। सब कुछ वो करने के लिए तैयार है। लेकिन धोखा हम दे रहे उस पवित्र आत्मा को। हम उसके साथ लॉयल नहीं है। आज हमें वो सीखना है। जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ लॉयल रहा, दाऊद परमेश्वर के साथ लॉयल रहा, पतरस, पौलस, यह परमेश्वर के साथ लॉयल रहे। यही रीजन था ना कि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे, और वो चमत्कार होते गए। वो चमत्कार करने के लिए किधर नहीं जाते थे, वो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए जाते थे, उसकी आज्ञाएं बताने के लिए जाते थे कि परमेश्वर का राज्य किस तरीके से आने वाला है, परमेश्वर ने आज्ञाएं क्या दी है, परमेश्वर ने क्या बातें कही है, परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहे थे। वो चमत्कार करने के लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन ये हो रहा था क्योंकि यीशु मसीह उनमें बह रहा था, क्योंकि वो उसका चरित्र जी रहे थे। हालेलुया। आज उस धार्मिकता में दाऊद जी रहा था, इसके वजह से परमेश्वर ने उसको उन जंगलों में भी तैयार किया और फिर यहूदा का, फिर इज़राइल का राजा बनाया। अब्राहम उस धार्मिकता में जिया, इसके वजह से परमेश्वर ने उसे कोई भी बात छुपा के नहीं रखी। हालेलुया। बहुत जरूरी है दोनों चीजें एक साथ चलना। ऐसे नहीं हो सकता है एक वफादारी करे और एक बेवफाई करे। आज मसीह बेवफा बन के चल रहे हैं, क्योंकि उनके तराजू में उनका बिजनेस, उनका परिवार, उनकी अभिलाषाएं, उनका पैसा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई है। और यीशु मसीह बहुत नीचे है। वो जो मित्र है ना, बहुत नीचे, उसको सिर्फ यूज़ किया जाता है प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए। एक दोस्त को कैसे यूज़ किया जाता है, उस तरीके से आज हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को समझो। ये जो हमारा दोस्त है ना, उसके साथ जिस तरीके से आज वो हमारे साथ आज तक वो हमारे साथ वफादारी निभा रहा है, हमें भी उसके साथ उस तरीके से लॉयल रहना है, वफादारी निभानी है। रोज 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 सुबह से लेकर रात तक। हालेलुया। उस नींद में भी वो हमें संभालता है, वो अपनी दोस्ती निभाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
इस बात को समझो, वो अपने दासों से, वो अपने मित्रों से कुछ भी नहीं छुपाता है, वो सारी चीज़ें प्रकट करेगा। वो हमें उन कठिनाइयों से निकलने के रास्ते देगा, वो हमें संभालेगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि तकलीफ़ें नहीं आएँगी। अरे यीशु मसीह के ऊपर आई, अब्राहम के ऊपर आई, इसहाक के ऊपर आई, दाऊद के ऊपर आई। क्या जीवन है उनका, पौलुस के ऊपर आई, सबके ऊपर है, हमारे ऊपर भी आएँगी। लेकिन उसमें हमारा सहायक है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हमारा मित्र हमारे साथ में है। वो हमें ना छोड़ेगा, ना वो हमें त्यागेगा। वो निरंतर हमारे साथ रहेगा। वो हमें वो ताकत देगा, वो हमें विश्वास देगा, वो हमें मज़बूती देगा। वो हमें सवाल करने का अधिकार देगा, वो हमें पुकारने का अधिकार देगा, ताकि इससे हम लड़ पाएँ और इन रास्तों से हम आराम से गुज़रे, कुरकुर करते हुए ना। हालेलुया! मेरे प्रियो, अगर इस बात को आपने समझा है, तो सचमुच आज से इस बात की शुरुआत करो कि जो हमें परमेश्वर ने बोला है ना कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दास नहीं हो। मैंने तुम्हें वो सारी बातें बता दी है और तुम मेरे मित्र हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन कहता है। और सचमुच अगर हम सचमुच उसके मित्र हैं ना, तो आज से हमें प्रैक्टिस करनी है कि जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएँ दी है, हमें उसको मानना है। हालेलुया! परमेश्वर को स्तुति देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए और हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि परमेश्वर सचमुच तो इतना महान परमेश्वर, जिसने इस दुनिया को रचाया, जिसने इस आकाश को बनाया, जिसने चांद तारे बनाए, हर एक पेड़ पौधे को बनाया मेरा राजा, हमारे नथनियों में तूने सांस फूकी, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मेरे दास नहीं हो। हाँ यीशु राजा, और तेरा वचन कहता है अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ पिता परमेश्वर, अगर हम तुझे मित्र समझते हैं तो हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे। यीशु राजा सचमुच हम मनुष्य बन में कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम हमारे विचारों में कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर वो सहायता तू हमें दे, ताकि जिस तरीके से तू अपनी वफादारी निभा रहा है इस मित्रता की, हम भी निभा पाए पिता परमेश्वर, हम तेरी आज्ञाओं में चल पाए प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन को सिखाने के लिए, ये वचन हमें जीने के लिए, हमें मनन करने के लिए यीशु राजा, इस वचन में चलने के लिए तो हमें सहायता कर, तो हमें मदद कर मेरे राजा। दया कर पिता परमेश्वर। यीशु राजा जितने भी लोग आज ये वचन सुन रहे, सबके ऊपर तेरी दया करुणा हो मेरे राजा। सबको तू ब्लेस कर, सबको तू आशीषित कर और ये वचन जीने के लिए तू उनको मदद कर पिता परमेश्वर। यीशु राजा कोई बीमार है उसको चंगाई मिले मेरे राजा। यीशु राजा अगर किसी के काम धंधे आज बंद पड़े हैं, यीशु राजा ब्लेस कर, यीशु राजा उनकी रोजी रोटी को यीशु राजा तू पिता परमेश्वर आशीषित कर मेरा राजा, उनके हाथ के कामों को तू आशीषित कर प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर। प्रभु इनका जीवन तू अपने आशीषों से भर दे मेरा राजा, और तुझ में चलने के लिए इनको सहायता कर प्रभु। दया कर, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन।